तो सबसे पहले एक्सेस स्टार्ट कर लेते हैं। क्या करेंगे इसके लिए? MS एक्सेस लिखना होगा। रन पे जा कर के एक्सेस को स्टार्ट करेंगे और इसके बाद हम क्या चूज़ करेंगे यहाँ पे? ब्लैंक डेटाबेस। क्या लेंगे हम? या फिर न्यू पे जाएंगे, यहाँ से क्या ऑप्शन आएगा? ब्लैंक डेटाबेस। बहुत सारा कुछ बनाने का ऑप्शन रहता है यहाँ पे, बट फिलहाल मुझे किस तरह का काम करना है? मुझे फिलहाल मान लो एक ब्लैंक डेटाबेस चाहिए, तो क्या लेंगे यहाँ पे? ब्लैंक डेटाबेस। अब ब्लैंक डेटाबेस का नाम कुछ रख देते हैं। मान लो ये काम हम करने जा रहे हैं स्टूडेंट मैनेजमेंट का एक प्रोजेक्ट। क्या करना चाह रहे हैं? या स्टूडेंट मैनेजमेंट या स्टॉक मैनेजमेंट, कुछ भी एक प्रोजेक्ट हम कर सकते हैं इस तरह का। तो मान लो कि अभी हम एक स्टूडेंट मैनेजमेंट का ही प्रोजेक्ट कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तो मैंने क्या लिखा है यहाँ पे? स्टूडेंट मैनेजमेंट। क्या कर दिया हमने? स्टूडेंट मैनेजमेंट। और स्टूडेंट मैनेजमेंट के नाम से, और उसके बाद मैंने यहाँ पे क्रेडिट कर दिया। अब स्टूडेंट मैनेजमेंट के नाम से एक हमारा क्या बना? डेटाबेस। क्या बना? डेटाबेस। MS एक्सेस में क्या बनेगा? डेटाबेस। अब जैसे ही हम कोई डेटाबेस बनाएंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट एक टेबल क्रिएट करके दे देगा। अब मेरे को टेबल अपने हिसाब से बनाना था, इसलिए मैंने इसको क्या कर दिया? क्लोज कर दिया। अब मुझे एक टेबल अपने हिसाब से बनाना है। मान लो कि स्टूडेंट के लिए मुझे दो चीज़ों को मैनेज करना है, एक कोर्स को और एक स्टूडेंट को। एक कोर्स को और एक स्टूडेंट को। तो अभी फ़िलहाल के लिए सबसे पहले हम एक टेबल डिज़ाइन करेंगे, और टेबल डिज़ाइन के लिए क्रिएट पे जाके क्या लेंगे? टेबल डिज़ाइन। टेबल का नाम क्या डालेंगे? तो टेबल का नाम मान लो हम डाल देते हैं, पहला टेबल कोर्स ID। क्या डाल देते हैं? CID। और ये क्या रहेगा? शॉर्ट टेक्स्ट रहेगा। CID के बाद क्या डाल देते हैं? कोर्स का नाम होगा, तो क्या डाल देते हैं? CNAME। ये भी शॉर्ट होगा। और CNAME के बाद क्या होगा? C ड्यूरेशन होगा, ये भी शॉर्ट टेक्स्ट ही होगा। ड्यूरेशन के बाद फिर क्या होगा? उसका कोर्स का फ़ी हो सकता है। क्या हो सकता है? कोर्स का फ़ी हो सकता है। और कोर्स जो फ़ी होगा वो क्या होगा? नंबर होगा। कोर्स फ़ी क्या होगा? नंबर होगा। ठीक है। और उसके बाद अगर हम चाहें तो टाइप ऑफ कोर्स डाल सकते हैं। क्या डाल सकते हैं? टाइप ऑफ कोर्स। टाइप ऑफ कोर्स या डोमेन ऑफ कोर्स। तो टाइप ऑफ कोर्स के लिए क्या हम डालते हैं? और यहाँ शॉर्ट ये टेक्स्ट ना लेकर के हम क्या लेंगे? लुकअप विज़ार्ड लेंगे। और मैं यहाँ बताऊँगा कि किस किस तरह का कोर्स अपन लोग करवाते हैं। मान लो एक हमारा कोर्स क्या है? बेसिक। क्या है? बेसिक। एक क्या है? नेटवर्किंग। क्या है? नेटवर्किंग। और एक क्या होगा हमारा कोर्स? मान लो प्रोग्रामिंग। क्या हो सकता है? प्रोग्रामिंग। एक क्या हो सकता है? सर्वर। एक क्या हो सकता है? क्लाउड। क्या हो सकता है? क्लाउड। एक क्या हो सकता है? सिक्योरिटी। क्या हो सकता है? सिक्योरिटी, है ना। एक क्या हो सकता है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट। चलो इतना मान लेते हैं। क्या करेंगे? लिमिट करेंगे लिस्ट को, और अलाउ क्या करेंगे? एक अलाउ मल्टीपल नहीं, अलाउ सिंगल। और क्या कर देते हैं? फिनिश। तो इतना ही रहने देते हैं अभी के लिए। सर वो अलाउ मल्टीपल हो सकता था? मल्टीपल था कि एक ही कोर्स जो है वो अलग अलग डोमेन में हो सकता है। बोलेंगे नहीं। अब इसको हमें क्या बनाना है? प्राइमरी की। क्या बनाना है? ये तो जानते ही हो कॉन्सेप्ट। प्राइमरी की बनाएंगे ताकि इस टेबल में दो कोर्स का ID सेम ना हो सके। तो हमने ये टेबल बना दिया। अभी क्लोज कर दें। तो एक टेबल हमने बनाया है। अब इसको जैसे क्लोज करेंगे तो हमसे नाम पूछेगा। मेरे को इसका नाम क्या डालना है? कोर्स डाल देना। मैंने एक टेबल बना दिया। अब मुझे दूसरा टेबल बनाना है जिसका नाम क्या रखना है? मुझे एक दूसरा टेबल बनाना है जिसका नाम रखना है मुझे स्टूडेंट। और इसके लिए हमने क्या लिया? SID और शॉर्ट ही टेक्स्ट रहेगा स्टूडेंट ID के लिए। आप स्टूडेंट ID के बाद क्या बनाना है मुझे? स्टूडेंट का नाम। तो क्या डाल देंगे? SNAME होगा। SNAME के बाद क्या हो सकता है उसका? मान लो उसका फ़ोन नंबर हो सकता है। अब जो फ़ोन नंबर होगा वो फ़ोन नंबर कितने डिजिट का होना चाहिए वो फिक्स करना चाह रहे हैं, ना कम ना ज़्यादा। तो ऐसा करने के लिए हमने पढ़ा है कि इनपुट मास्क किसका यूज़ करेंगे? इनपुट मास्क पे आएंगे और यहाँ पे कहाँ चलेंगे हम लोग? और इस पे क्या करेंगे हम? मस्ट सेव टेबल फर्स्ट, सेव नाउ। बोलेगा पहले सेव कर लो, बोल कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
क्या नाम डाल देंगे यहाँ पे, स्टूडेंट। और उसके बाद बोल रहे हैं प्राइमरी की सेट करना है, चल भाई वो भी कर देते हैं, बट प्राइमरी की मेरे को इसको नहीं सेट करना, मैं बाद में चेंज कर लूँगा। फिलहाल हमें क्या सेट कर लेते हैं, फ़ोन। फ़ोन के लिए नेक्स्ट करते हैं। अब एक कितना कह रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, या तो 9 10 टाइम्स डाल दो या 0 डाल दो, दोनों एक ही मतलब है। नेक्स्ट करेंगे। अभी कह रहा है कि फ़ोन नंबर इस तरीके से दिखाना है, विदाउट सिंबल या विथ सिंबल। विथ सिंबल करोगे तो देखते हो ना कि फ़ोन नंबर्स के बीच में हाइफन आता है, 3 डिजिट या 4 डिजिट के बाद ऐसे करके। तो वो चाहते हो तो ये लो, अगर ऐसे कंटिन्यूस चाहते हो तो नीचे वाला। तो हम कंटिन्यूस चाहते हैं तो नीचे वाले ऑप्शन को सेलेक्ट करके नेक्स्ट कर लेंगे। क्या कर लेंगे इसके बाद, फिनिश कर लेंगे। ये भी हो गया। अच्छा, फ़ोन नंबर के बाद और क्या डाल देना है बंदे का, मान लो ईमेल डाल देते हैं। तो ईमेल आईडी क्या लेंगे, हाइपर लिंक। ईमेल क्या होना चाहिए, हाइपर लिंक। अच्छा, उसके बाद क्या लेंगे इसका, मान लो एज ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, एज। अब एज क्या होगा, नो डाउट नंबर। उसके बाद डेट ऑफ क्या ले लेते हैं, एडमिशन। अब डेट ऑफ एडमिशन क्या होगा, ये डेट ले लेते हैं। इसका डेटा टाइप क्या ले लेंगे, डेट। सबका अलग अलग हो रहा है डेटा टाइप, डेटा के अकॉर्डिंग। डेट ऑफ एडमिशन भी हो गया। अच्छा, इसका फोटो भी लेना है, हाँ? अगर जेंडर ले ले। अच्छा चलो जेंडर ले लेते हैं। अब जेंडर में हम क्या लेंगे, लुकअप विजार्ड ले लिया जाए, मेल और फीमेल 2 ऑप्शन दे देते हैं। अगर जेंडर लेना है तो इसके लिए क्या लेंगे हम, लुकअप विजार्ड ले लेते हैं। आई विल टाइप वैल्यू, और यहाँ से क्या ले लेंगे हम, और क्या डाल दिया जाएगा, यहाँ पे डाल दिया जाएगा मेल और फीमेल। अच्छा चलिए, ये भी हो गया। लिमिट टू द लिस्ट, अलाउ मल्टीपल बिल्कुल नहीं। अब जेंडर के बाद फिर क्या ले लेते हैं हम, छोड़ यार, कितना डाला जाए, कम ही रखते हैं क्योंकि हम पूरा एक सिंगल प्रोजेक्ट कंप्लीट करते हैं। ठीक है, उसको दूसरे में कर लिया जाएगा। फोटो ले लेते हैं। हाँ, एक फ़ोटो ले लेते हैं, हाँ, कोर्स आईडी ले लेते हैं, कंप्लीट करते हैं इसको। क्या, तो एक हम ले लेते हैं कोर्स आईडी और एक क्या लेते हैं, फ़ोटो। ठीक है, तो कोर्स आईडी और फोटो। तो चलो पहले फ़ोटो ले लेते हैं। क्या ले लिया हमने, फ़ोटो ले लिया। और फोटो लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, फोटो का टाइप क्या होना चाहिए, अटैचमेंट। क्या होना चाहिए, अटैचमेंट। अब फोटो के बाद क्या ले लेते हैं, एनएफ है इतनी जानकारी, नाम हो ही गया, ईमेल आईडी हो ही गया, कोर्स हो ही जाएगा, एज हो ही जाएगा, डेट ऑफ एडमिशन हो ही जाएगा, काफ़ी है, एनएफ है, फोटो है ही उसका। अब उसका पूरा जन्म कुंडली निकल गया यहाँ से। अब क्या करना है इसका, CID डाल देना। CID क्या होगा, शॉर्ट ही टेक्स्ट होगा। ऑलराइट, अब एक बात और समझ ले, अब ये वाला फील्ड मेरे को रखना नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको डिलीट। अब इसको डिलीट करेंगे, इसको क्या बना देंगे, प्राइमरी की। इसके बाद क्या करेंगे, इसको सेव। सही है यहाँ तक। अब एक बात और समझ लो, मैं चाह रहा हूँ कि इसमें से कोई भी फील्ड खाली ना छोड़े, कोई भी फील्ड। जैसे टेबल में जब हम लोग डेटा डालने जाते हैं तो कोई फील्ड खाली वो छोड़ देता है, हम चाहते हैं कोई भी फील्ड खाली ना छोड़ा जाए। तो क्या इसके लिए करेंगे, क्या हो रहा है भाई, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है रिक्वायर्ड। क्या आता है, अब देखो चूंकि ये प्राइमरी है तो ऑलरेडी क्या है, रिक्वायर्ड यस है, लेकिन बाकी में यस नहीं रहता है। देखो यहाँ रिक्वायर्ड क्या है, यस है। तो इसको क्या कर लेना होगा मुझे, अगर एक सॉफ्टवेयर का रूप इसको देना है, चाहते हो कि कोई भी इसमें इनवैलिड डेटा ना रहे, तो क्या करना चाहिए आपको, यस कर लेना चाहिए। यहाँ भी जाके क्या कर लेंगे, यस कर लेंगे। और उसके बाद फिर कहाँ चलेंगे, ईमेल। यहाँ भी क्या कर लेंगे, हम एक कंप्लीट सॉफ्टवेयर अभी बनवा रहे हैं 20-25 मिनट के अंदर अंदर तुम लोगों से इसी में। प्रिया, सोचना कि तुमको क्यों बुलाया, हम लास्ट में पूछेंगे तुमसे। ये देख तो यहाँ रिक्वायर्ड ऑप्शन है कहीं, क्या हो रहा है अभी, डेट ऑफ एडमिशन में कहीं रिक्वायर्ड है, यही वाला है क्या, ये जेंडर में फोटो में ऑप्शनल किसी को नहीं छोड़ना है। ऑप्शनल छोड़ेंगे तो क्या होगा, दे भी सकते हैं नहीं भी दे सकते हैं। और अगर रिक्वायर्ड यस कर दिए तो आप इसे ब्लैंक। चलिए, तो ये हो गया हमारा स्टूडेंट का। कोर्स को भी एक बार खोल लेते हैं। अब कोर्स को खोलने के लिए क्या करेंगे, राइट क्लिक और डिज़ाइन व्यू।
जब कोई स्कीमा या स्ट्रक्चर में बदलाव करना होता है तो किस में आते हैं, डिजाइन व्यू। और जब कोई रिकॉर्ड में बदलाव करना होता है तो डेटा शीट व्यू। यहाँ काम करने का दो व्यू होता है, डेटा शीट और डिजाइन। डिजाइन व्यू में स्ट्रक्चर में बदलाव करते हैं, स्कीमा में बदलाव करते हैं, और डेटा शीट व्यू में रिकॉर्ड में बदलाव करते हैं, डेटा में बदलाव करते हैं। अब देखो यहाँ से हम लोग आते हैं, पहला रिक्वायर्ड क्या है, यस, बिकॉज ये प्राइमरी है। दूसरे पे आ जाते हैं तो ये रिक्वायर्ड क्या है यहाँ पे, नो। अब ये जो रिक्वायर्ड नो है इसको क्या कर लें हम, यस। और ये जो ड्यूरेशन है इसमें भी जो रिक्वायर्ड है इसको क्या कर लें, यस कर लें। और ये जो फी है इसमें भी जो रिक्वायर्ड है उसको क्या कर लें, कहीं है, इसको यस कर लें। रिक्वायर्ड यस कर लिया गया इसको। इतना सेटिंग करने के बाद क्या करेंगे, इसको सेव। चलिए, तो पहला स्टेप कंप्लीट हो गया हमारा टेबल बनाने का। दूसरा स्टेप क्या होगा कि टेबल में डेटा डालेंगे कैसे। तो टेबल में डेटा, मान लो टंकी बैठा दिए, अब टंकी में पानी कैसे भरेंगे, पाइप लगा होना चाहिए, मोटर होना चाहिए। तो टेबल के अंदर रिकॉर्ड कैसे डालेंगे, डायरेक्ट नहीं, बल्कि टेबल के अंदर डेटा डालने के लिए यूज किया जाता है फॉर्म्स का। किसका यूज करेंगे, फॉर्म्स का। तो फॉर्म बनाना सीखना पड़ेगा इसका आपको, नहीं, चलो फॉर्म बना लेते हैं। तो फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, फॉर्म बनाने के लिए हम क्रिएट पे आएंगे। अब फॉर्म मुझे किसके लिए बनाना है, कोर्स के लिए बनाना है, उसके बाद किसके लिए बनाना है, स्टूडेंट के लिए। तो कोर्स के लिए आ गए, और यहाँ एक ऑप्शन आ रहा है फॉर्म, क्या आ रहा है, डायरेक्ट इस पे क्लिक करो, सबसे आसानी से फॉर्म बना के दे देगा। फॉर्म बना के दे दिया। फॉर्म क्या है, कोर्स। क्या है, कोर्स। अब चाहो तो ये लोगो वगैरह भी चेंज कर सकते हो। अभी बहुत हम डिजाइनिंग पार्ट पे नहीं जा रहे हैं अभी, क्योंकि लिमिटेड टाइम में कंप्लीट एक हमें एप्लीकेशन बनाना है, इसलिए तो डिजाइनिंग को भी हम मिनिमम रख रहे हैं, कम से कम लेके चल रहे हैं। अब मुझे यहाँ कुछ बटन देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा, सेव के लिए बटन देंगे ना। मान लो कोई फॉर्म में डालेगा सारा डिटेल, और डालने के बाद सेव करेगा तब ना, वो डेटा कहाँ जाना चाहिए, वो चला जाना चाहिए टेबल के अंदर। तो ऐसा करने के लिए यहाँ एक बटन है, क्या है, इस बटन को खींचना है और कहाँ डाल देना है। और अगर बटन ये दिखाई नहीं दे तो हमें आना पड़ेगा कहाँ, डिजाइन वाले पे। बटन है, इसको खींचना है और छोड़ देना है यहाँ पे। क्या हुआ, कुछ गड़बड़, अब आया बटन, यहाँ पे आया। अब जैसे ही बटन आया तो ये पूछ रहा है आपसे कि बटन से करवाना क्या है, कमांड बटन विजार्ड ऐसा लिख कर क्या आ रहा है। तो इस बटन से करवाना क्या है मेरे को, तो रिकॉर्ड ऑपरेशन करना है कि रिकॉर्ड नेविगेशन करना है, नहीं, रिकॉर्ड ऑपरेशन करना है। तो रिकॉर्ड ऑपरेशन के लिए आएंगे और क्या करवाना है, इससे क्या करवाना है, रिकॉर्ड को जो भरेंगे उसको सेव न करवाना है। तो क्या करेंगे, हमने क्या बोला था कल या परसों आपसे कि बिना एक सिंगल लाइन का कोड लिखे हुए पूरा सॉफ्टवेयर बना सकते हैं। इसमें सब चीज़ के लिए ऑप्शन बना हो, बस कैसे लगाना है वो आप सीख लो। क्या कर सकते हैं, सेव रिकॉर्ड, और क्या कर देंगे यहाँ पे, नेक्स्ट। अब ये कह रहा है कि इस पर क्या लिखा हुआ आना चाहिए, तो टेक्स्ट डाल दोगे कि कोई पिक्चर डालोगे, सेव वाला पिक्चर डालोगे तो ऐसा आएगा। यहाँ पे प्रीव्यू देख सकते हो, हम टेक्स्ट लिखेंगे तो क्या टेक्स्ट यहाँ होना चाहिए इस बटन पे। तो दोनों में अच्छा क्या लगेगा बताओ, ये वाला कि ये वाला, हाँ टेक्स्ट है, ठीक है ना, हाँ। तो बस सिंपल सा सेव लिखा हुआ आना चाहिए। क्या कर दें, नेक्स्ट। अब क्या कर दें, फिनिश। अब देखो सेव का एक बटन बन गया प्यारा सा, बढ़े आगे। चलो, तो यहाँ सेव का एक बटन दे दिया हमने। अब इसके बाद कुछ और करना है, नहीं करना है। क्या करेंगे, इसको सेव करेंगे, करेंगे ना। तो सेव करेंगे तो पूछेगा नाम बताओ, इसका क्या नाम रखें, हाँ, अब इसको चाहो तो यहाँ से क्या कर लेते हैं, क्लोज। एक हमने कोर्स फॉर्म बना दिया। अब एक फॉर्म किसका बनाना है मुझे, या स्टूडेंट का बनाना है।
कहाँ चलेंगे वापस से, और कहाँ चलेंगे यहाँ पे, फॉर्म पे आ जाएंगे। अब यहाँ फील्ड ज़्यादा है तो ऑब्वियसली खैर कोई दिक्कत नहीं, काफ़ी है। अब उसके बाद क्या करना है मुझे, इसमें फील्ड क्या चाहिए मुझे, इसमें भी सेव का एक बटन देंगे ना कम से कम, तो इधर भी एक सेव का बटन देना है। हाँ, एक सेव का बटन देना है, तो इसको यहाँ से खींच करके हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसको खींच करके नीचे लेके आना है। कहाँ लेके आना है, यही आखिरी था ना। अब इससे क्या करवाना है मेरे को, इससे भी रिकॉर्ड ऑपरेशन ही करवाना है। क्या करवाना है, सेव रिकॉर्ड, और यहाँ भी क्या करना है मुझे, सेव करवा देना और क्या कर देना है, फिनिश। अब देखो तो इधर भी एक सेव का बटन आ गया प्यारा सा। चलो चाहो तो इसको बड़ा छोटा अपने हिसाब से कर सकते हो, है ना, वो बिग डील नहीं है, वो डेकोरेशन वाला पार्ट पे करेंगे, कलर रूलर सब लगाना बताएगा। अभी फिलहाल दिखाते हैं कि कैसे ये काम करेगा पूरा। बढ़े आगे थोड़ा। अब इसको भी क्या कर लेते हैं, हम सेव कर लेते हैं, और इसका नाम क्या डाल देते हैं, यस फॉर्म डाल देते हैं। चलो इसको भी क्या कर दिया जाए। अब ये एक्चुअल में हमारा वो जगह है जहाँ डेटा स्टोर होगा। यहाँ कोर्स का डेटा स्टोर होगा या स्टूडेंट का डेटा स्टोर होगा। अब इन दोनों को लिंक भी आपस में करना, जो अभी तक मैंने नहीं किया है, जिसको डेटा मॉडलिंग भी कहते हैं। अच्छा, वो भी कर देते हैं, हम लिंक भी कर देते हैं। और ये दो इंटरफेस हुआ, इसको बोला जाता है यूआई या यूज़र इंटरफेस, जिसके थ्रू ये जो सी फॉर्म है, इस फॉर्म के थ्रू कोर्स में हम डेटा सेव कर सकते हैं, और इसके थ्रू ये स्टूडेंट का डेटा हम इंटर करेंगे इस फॉर्म के थ्रू। अब जब डेटा इंटर करेंगे, हमको उसको देखना भी है, रिपोर्ट भी चाहिए। क्या चाहिए, तो रिपोर्ट कैसे देखेंगे हम, तो रिपोर्ट के लिए रिपोर्ट भी बना लिया जाए। हम लोग पढ़े भी हैं कि एक्सेस में एक डेटाबेस के अंदर टोटल 5 कंपोनेंट होता है, याद है क्या क्या, टेबल था, फॉर्म था, रिपोर्ट था, मैक्रो था, है ना, और क्वेरी था। 5 नहीं, तो अभी कितना देखे हम लोग, 2, 3 बाकी भी है। अब ये प्रोजेक्ट खत्म होते होते सब कुछ कवर हो जाएगा। ये रिकॉल करवा दिया हूँ मैं कि अब नेक्स्ट कौन सा एलिमेंट देखने वाले हैं डेटाबेस का, रिपोर्ट। क्योंकि हमको मान लो कोई सडनली पूछ देगा, अच्छा बताओ कितने कोर्स आपके पास अवेलेबल है, तो हम क्या दिखा देंगे उसको, रिपोर्ट दिखा देंगे कोर्स का। कोई बोलेगा कितने स्टूडेंट अवेलेबल है आपके पास, तो हम किसका रिपोर्ट दिखाएंगे, स्टूडेंट का रिपोर्ट दिखा देंगे। तो रिपोर्ट होना चाहिए तब ना दिखाएंगे। अब कैसे बनाएंगे रिपोर्ट वो सीख लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट बनाने से पहले एक काम और करते हैं हम लोग फटाफट। वो क्या कर लेते हैं, वो इन दोनों टेबल के बीच मॉडलिंग कर लेते हैं। तो डेटा के बीच मॉडलिंग करने के लिए डेटाबेस टूल पे आते हैं। कहाँ आते हैं, डेटाबेस टूल पे आते हैं। और इस डेटाबेस टूल में कहाँ आ जाएंगे, रिलेशनशिप में आ जाएंगे। कहाँ आ जाएंगे, रिलेशनशिप में। और रिलेशनशिप में क्या करेंगे, इसको पहले ड्रैग कर लेंगे, इसको भी क्या कर लेंगे, ड्रैग कर लेंगे। अब मुझे इन दोनों के बीच रिलेशन एस्टैब्लिश करना है। तो दोनों में कॉमन फील्ड कौन सा है, CID CID। तो इस CID पे पहले आएंगे और इसको पकड़ करके लेफ्ट बटन को होल्ड करके रखेंगे और पकड़ के कहाँ लाके छोड़ देंगे, इस CID पे लाके छोड़ देंगे। तो यहाँ एडिट रिलेशनशिप का एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ कोर्स का CID, ये स्टूडेंट का CID है। इसको चेक कर देना है, इन्फोर्स रेफरेंशियल इंटीग्रिटी को। और क्या करना है, 1 to many का रिलेशनशिप बनेगा। इसको कार्डिनलिटी बोलते हैं। तुम लोग क्या याद रखना, कार्डिनलिटी याद रखना। हाँ, कार्डिनलिटी मतलब रिलेशनशिप, 1 to 1, 1 to many, many to 1, 1 to 1, ये 4 तरह का कार्डिनलिटी होता है, रिलेशनशिप होता है। क्या कर लेना है, इसको क्रिएट कर लेना है। कर दें, चलिए यहाँ दिख भी रहा है 1 और इधर क्या है, many। मतलब CID में जो वैल्यू होगा यूनिक होगा, लेकिन यहाँ वो मल्टीपल हो सकता है, किसके अंदर, इसीलिए इसको बोलेंगे 1 to many रिलेशनशिप। चलो ये रिलेशनशिप बन गया। अब क्या करना है, इसको क्लोज। रिलेशनशिप तो हमने क्रिएट कर दिया दोनों के बीच। अब ये दोनों टेबल हमारा हो गया आपस में इंटैक्ट या लिंक्ड। अब क्या कर रहा है, इसको सेव करना है, बोलेंगे हाँ बिल्कुल करना है। तो रिलेशनशिप भी बना दिया हमने, टेबल बनाया, रिलेशनशिप बनाया, फॉर्म बनाया। अब मेरे को रिपोर्ट बनाना है। और लास्टली क्या बनाएंगे, डैशबोर्ड। लास्टली क्या बनेगा, डैशबोर्ड, ताकि एक ही जगह से सब चीज़ को हम क्या करेंगे, ऑपरेट करेंगे। तो क्रिएट पे आ जाए।
रिपोर्ट बना सॉरी, किसका रिपोर्ट बनाना है हमें? कोर्स का। तो कोर्स का रिपोर्ट बनाना है तो देखो, तो रिपोर्ट करके है यहाँ पे, क्लिक करेंगे यहाँ पे, देखो रिपोर्ट बना करके आ गया। अब इसमें हम ज़्यादा कुछ नहीं करते, छोटा मोटा काम करते हैं। छोटा मोटा मतलब इसका बस फील्ड का विड्थ जो है इतना बड़का रखने का कोई अर्थ है ना, इसको थोड़ा कम करा जा सकता है। अब कम करने का फ़ायदा क्या होगा? कम करने का फ़ायदा ये होगा कि एक ही पेज पे ये पूरा का पूरा आ जाएगा। देखो इसे एक पेजवा से क्या हो रहा था, बाहर जा रहा था। कहाँ जा रहा था ये? अब सही है? हाँ। अब ये वाला जो है एक रो क्यों है एक्स्ट्रा? ज़रूरत है इसका, तो क्या करेंगे इसको डिलीट। अब ये भी जो है एक्स्ट्रा आ गया, उसको भी क्या कर लेंगे? डिलीट। अब बढ़िया लग रहा है, इस तरह का रिपोर्ट आएगा। अब मान लो कि तुमको लग रहा है कि पेज ये पोर्ट्रेट में है तब नहीं छोटा करना पड़ रहा है, आई अभी 4 गो कॉलम पे या 5 गो है तब ना, मान लीजिए स्टूडेंट वाले में नंबर ऑफ कॉलम ज़्यादा रहेगा तो लैंडस्केप कर लेंगे। कहाँ से? उसके लिए कहाँ चलना पड़ेगा? पेज सेटअप पे आएंगे। कहाँ आएंगे? और यहाँ से लैंडस्केप या पोर्ट्रेट, जैसे लैंडस्केप जैसे ही कर देंगे तो समझ रही है बात? क्लियर? वापस कहाँ आ जाए? ठीक है, रिपोर्ट एंड लेआउट डिज़ाइन कर दिए। अब इतना करने के बाद अपन लोग को क्या करना है? इसको सेव कर लेना है। क्या कर लेना है? सेव करना है। अगर मान लो इसको भी नहीं रखना है तो इसको भी डिलीट कर सकते हैं, क्योंकि कोई रिकॉर्ड तो है नहीं इसमें। तो जो ब्लैंक है उसको क्या कर सकते हैं हम? डिलीट कर सकते हैं। अगर लगता है नहीं इसको रहने देना तो Ctrl+Z से वापस रख देते हैं। अब क्या करते हैं? हम इसको क्लोज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? सेव कर ले पहले। और कोई चेंजेस नहीं कर रहा हूँ मैं, ये कर दिया। इसका नाम क्या रखा जाए? सी रिपोर्ट रख देते हैं। कोर्स रिपोर्ट था ना, और इसको क्या कर दें? बंद। अब मुझे क्या करना है? स्टूडेंट का रिपोर्ट बनाना है। तो स्टूडेंट रिपोर्ट बनाने के लिए क्या करेंगे? हम क्रिएट पे आ जाएंगे, रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे, है ना। और पहला काम क्या करता हूँ मैं? लैंडस्केप कर देता हूँ। उसके बाद कहाँ आ जाऊँ? वापस से यहाँ पे। चलो, ये वाला फील्ड रखना है अपने को? नहीं रखना है। ये रहने देना है? नहीं रहने देना है, उड़ा दो इसको। अच्छा, अब इसके बाद क्या करना है इसमें? तो इसके बाद ये जो SID है इसको क्या कर लो? थोड़ा छोटा कर लो यार। चलो, S नेम ठीक है। ये फ़ोन नंबर इसका थोड़ा छोटा तो करा ही जा सकता है। ईमेल ID ये बड़ा ही रहेगा। एज ठीक है। डेट ऑफ एडमिशन भी ठीक है। जेंडर बहुत बड़ा नहीं है, बहुत बड़ा है। एज और थोड़ा क्या हो सकता है? एज इवन और थोड़ा कम भी कर सकते हैं। डेट ऑफ और जेंडर तो बहुत ही बड़ा हो गया। जेंडर क्या कर सकते हैं हम? मेल या फीमेल, बस इतना ही लिखना है ना इसमें। फ़ोटो ठीक है। और SID CID ये तो और छोटा रहेगा। लैंडस्केप किए इसको तब वो ज़्यादा पड़ रहा है। SID और बहुत छोटा होगा, इसको कम करो। नेम को भी थोड़ा छोटा किया जा सकता है। फ़ोन को भी थोड़ा, ईमेल को ठीक है। एज भी, और क्योंकि यहाँ तो 10, 20, 25 यही ना लिखाएगा। डेट ऑफ एडमिशन, जेंडर और फोटो, CID, ईमेल को भी थोड़ा कम। चलो, अब पूरा का पूरा एक पेज में आ जाएगा, कट नहीं होगा, बस यही ध्यान में रखना था। फ़ोन नंबर को इवन थोड़ा और कम कर देते, अब परफेक्टली आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बस यही बात का ध्यान रखना था, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है? इसको सेव करना है। क्या नाम देंगे? S रिपोर्ट। क्या कर देते हैं? इसको भी बंद हो गया। अब फर्दर क्या करना है? आगे क्या करना है मुझे?
इतना कर लेने के बाद रिपोर्ट भी अपना बन के तैयार हो गया। अब डैशबोर्ड अपना तैयार कर लेते हैं। तो डैशबोर्ड तैयार करने के लिए क्या करेंगे हम, अब उसके लिए एक फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे? एक फॉर्म लेंगे और एक ब्लैंक फॉर्म लेंगे। क्या लेंगे? एक ब्लैंक फॉर्म लेते हैं हम लोग। क्या लिए? ब्लैंक फॉर्म लिए। अब इस ब्लैंक फॉर्म में हमको बटन चाहिए। क्या चाहिए? बटन चाहिए। अब इसमें से हम लोग, अब इस बटन को यहाँ पे क्या करता हूँ मैं, ड्रैग करता हूँ। अब इस बटन से क्या करवाना है मेरे को? इस बटन से हमें रिकॉर्ड तो नेविगेट नहीं करना है ना, हमें इससे फॉर्म, रिपोर्ट और टेबल को मैनेज करना है। क्या करना है? फॉर्म, रिपोर्ट और टेबल को मैनेज करना है, नेविगेट करना है ना। तो और मेनली टेबल को भी, क्या बोलो तो फॉर्म को और रिपोर्ट को। तो हम यहाँ से क्या ले लेते हैं? फॉर्म ऑपरेशन। क्या ले लेते हैं? फॉर्म ऑपरेशन। और इससे क्या करते हैं? फॉर्म को ओपन करेंगे। क्या करेंगे? फॉर्म को ओपन करेंगे। नेक्स्ट करते हैं। अब कौन से फॉर्म को? तो पहले सी फॉर्म के लिए ले लेते हैं। अब क्या कह रहा है? ओपन द फॉर्म एंड फाइंड अ स्पेसिफिक डेटा टू डिस्प्ले, ओपन द फॉर्म एंड शो ऑल रिकॉर्ड, ऑल द रिकॉर्ड्स। क्या लेना है? तो ऑल द रिकॉर्ड्स ही रहने देते हैं। नेक्स्ट करेंगे। अब ये कह रहा है कि क्या होना चाहिए, तो ओपन फॉर्म ले लेते हैं। ओपन फॉर्म, और फॉर्म का नाम क्या है? वो ओपन सी फॉर्म, ऐसा लिख लेते हैं। नेक्स्ट, फिनिश। अब देखो यहाँ पे क्या आ गया। अब चाहो तो इसको अपने हिसाब से क्या कर सकते हैं, अब इसको थोड़ा बढ़िया बनाना है तो ज़्यादा तो कुछ नहीं, इस तरीके से सेंटर में। अब क्या करने वाले हम, इसका अगर थोड़ा विड्थ वगैरह भी बढ़ा देंगे तो अच्छा लगेगा। इस पर थोड़ा और भी डेकोरेशन, जैसे कलर वगैरह चेंज कर सकते हैं सबका, उस कर लेते हैं, पहले बना लेते हैं। ठीक है, अब आ जाते हैं यहाँ पे। और क्या लेने वाले हैं इस बार? फॉर्म ऑपरेशन। क्या लेंगे? ओपन फॉर्म। कौन सा फॉर्म इससे ओपन करवाना है? यस फॉर्म ओपन करवाना है। सेम ही रहने देते हैं। क्या लेते हैं यहाँ पे? ओपन, क्या बोलेंगे? एस ओपन एस फॉर्म। और क्या कर देते हैं यहाँ पे? अब देखो ये बाकी स्टाइल भी उसी से मिलता जुलता ले लिया, विड्थ वगैरह। अब उसके बाद क्या करना है? ओपन एस फॉर्म के बाद ठीक है। अब एक और बटन लेता हूं मैं। फॉर्म तो दोनों ओपन हो गया। अब मान लो मुझे अब क्या करना है? रिपोर्ट ऑपरेशन। और रिपोर्ट ऑपरेशन में क्या ले लेते हैं? ओपन रिपोर्ट। क्या कर सकते हैं? ओपन रिपोर्ट। कौन सा रिपोर्ट देखना है? सी रिपोर्ट देखना है। क्या लेंगे? टेक्स्ट ले लेते हैं। और क्या बोलेंगे यहाँ पे? ओपन सी। बाकी तो है ही। नेक्स्ट कर देते हैं, फिनिश कर देते हैं। ओपन सी रिपोर्ट। सी हो गया। इसके बाद क्या करना है? रिपोर्ट ऑपरेशन। क्या करेंगे यहाँ पे? ओपन रिपोर्ट। और कौन सा? एस रिपोर्ट। क्या लेंगे यहाँ? ओपन एस ओपन एस रिपोर्ट। ओपन सी रिपोर्ट हो गया। अब क्या करना है? मान लो कुछ प्रिंट वगैरह भी ऑपरेशन करवाना है, क्लोज वगैरह भी करवाना है, वो भी जो भी करवाना हो वो कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, और एक बटन और ले लेते हैं।
रिकॉर्ड नेविगेशन नहीं करवाना है, रिकॉर्ड ऑपरेशन नहीं करवाना है, इससे फॉर्म ऑपरेशन करवा ही दिए हैं। और रिपोर्ट ऑपरेशंस करवा ही चुके हैं। रिपोर्ट को प्रिंट करवा सकती हो, क्या करवा सकती हो, लेकिन ये ऑप्शन हम दे देंगे रिपोर्ट में जाकर के प्रिंट वाला, यहाँ ना दे करके डैशबोर्ड पे नहीं देखे, कहाँ दे देंगे, रिपोर्ट में दे देंगे प्रिंट का ऑप्शन। यहाँ से क्या करवा सकते हैं, एप्लीकेशन को बंद करवा सकते हैं, या फिर यहाँ से दे सकते हैं प्रिंट टेबल, रन क्वेरी, रन माइक्रो, कुछ अलग अलग ऑप्शन कर दे सकते। एक छोटा सा और ऑप्शन दे देता हूँ, क्लोज एप्लीकेशन, क्या देते हैं, क्विट टैब दे देते हैं ये। चलो, तो टोटल हो गया हमारे पास इस तरीके से डैशबोर्ड में अलग अलग हमने बना दिए बटन। अब इसके ऊपर अलग अलग काम मेरे को करना है। अब इसको कर देते हैं हम सेव, क्या कर देते हैं इस फॉर्म को सेव। इसका नाम क्या देंगे, डैश, क्या नाम दे दिए, डैशबोर्ड। अब इसको हमने कर दिया क्लोज, क्या कर दिया, क्लोज। अब हम आते हैं कुछ रिकॉर्ड डालते हैं, पहले सी फॉर्म पे आ जाते हैं। हमने इसको जैसे ही क्या किया, रन किया, ये एंटर मार दो, ओपन हो गया। कोर्स आईडी मैंने डाला जैसे कि P101, कोर्स का नाम हमने क्या डाल दिया, पाइथन, क्या डाल दिया, पाइथन, PYTHON, हाँ पाइथन। ड्यूरेशन मैंने डाल दिया 2 मंथ्स, फी हमने डाल दिया 12,000। टाइप ऑफ कोर्स में क्या ले लेते हैं हम, यहाँ पे प्रोग्रामिंग ले लेते हैं। हाँ, क्या कर देते हैं, जैसे ही सेव करेंगे डेटा सेव हो गया। अब इसको हम क्या करते हैं, क्लोज कर लेते हैं। अब ये डेटा सेव हुआ या नहीं कैसे देखेंगे, तो हम क्या देख लें, रिपोर्ट देख लेंगे, कौन सा, सी रिपोर्ट, रन करते हैं, क्या बात है, आ गया डेटा हमारा, इसका मतलब सेव हो चुका है। अब ये देखो, ये थोड़ा सा अगर ये रहता तो जी नीचे जो आ रहा था वो नहीं आता। तो कैसे इसको ठीक किया जाए, क्या करेंगे हम, यहीं से डिज़ाइन व्यू में चले जा, कहाँ चले जा, डिज़ाइन व्यू में चले जा, और डिज़ाइन व्यू में जा करके बता कहाँ पे था ये, या डिज़ाइन में भी मत जा, ज़्यादा आसानी से हो जाएगा, लेआउट में आ जाए, कहाँ आ जाए, लेआउट में आ जाएगा इसका। अब लेआउट में जब आ गए हो तो इसको क्या कर सकते हो, थोड़ा गुड। और अगर वही एक्चुअल देखना है तो फिर किस में आ जाओगे, रिपोर्ट पे, एक्चुअल में ऐसा दिखेगा आप रिपोर्ट। अब ये तो रिपोर्ट हो गया, अब इसी में प्रिंट का ऑप्शन दे देंगे। अच्छा, अभी तो एक कोर्स ऐड मैंने करा है, सेव करना है, हाँ कर देना है। अब दोबारा सी फॉर्म पे आ जाते हैं, सी फॉर्म पे आ जाते हैं। अब यहाँ ओहो, अच्छा ठीक है, यहाँ एक न्यू का भी बटन दे देना चाहिए था, क्या दे देना चाहिए था, यहाँ एक बटन किसका दे देना चाहिए था, न्यू का दे देना चाहिए, ताकि जैसे ही न्यू पे क्लिक करें, वेल चलो कोई नहीं, हम क्या करते हैं, यहाँ एक न्यू का बटन देना है मुझे कोर्स फॉर्म पे, और एक दे देना है बैक टू डैशबोर्ड का, 2 बटन इस पर लगा देते हैं। समझ में आ रही बात। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, आएंगे और कहाँ चलेंगे, लेआउट व्यू में आ जाओ। आ गए हम लोग लेआउट व्यू में। अब यहाँ से क्या करते हैं हम लोग, यहाँ पे गए, यहाँ से खींच करके एक बटन डाल देता हूँ मैं, और ये बटन किसके लिए डाल दे रहा हूँ मैं, रिकॉर्ड ऑपरेशन के लिए, क्या, और रिकॉर्ड ऑपरेशन से क्या करना है मुझे, कहीं न्यू रिकॉर्ड है, रिकॉर्ड ऑपरेशन में क्या है, यहाँ पे ऐड न्यू रिकॉर्ड है, चलो बढ़िया, और ऐड न्यू रिकॉर्ड ही रहने देते हैं। ऐड रिकॉर्ड क्या कर देते हैं, फिनिश। एक कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं हो गया। अब ये इस बटन ये पूरा विड्थ एक्वायर कर लिया, मुझे इसका विड्थ क्या कर देना है, अलग करना है। स्प्लिट करना है इसको, और स्प्लिट कैसे कर दें, वर्टिकली, हॉरिजॉन्टली, हॉरिजॉन्टली। ये क्यों किए समझ में आया,
नहीं करते तो पूरा साइज यही ले लेता। अच्छा, अब क्या करना है, इसके बाद एक बटन और लेना है मेरे को, और वो बटन किसके लिए लेना है मुझे, बैक जाने वाला। क्या बटन लेना है, बैक जाने के लिए। तो एक बटन और मेरे को चाहिए, और इस बार हम क्या लेंगे, फॉर्म ऑपरेशन, और क्या करेंगे, ओपन फॉर्म। और कौन सा फॉर्म ओपन कर दो, और इस बार क्या ले लेंगे हम, डैशबोर्ड। और क्या करेंगे, यहाँ गो टू डैशबोर्ड कर देते हैं, गो टू डैशबोर्ड और फिनिश। यहाँ पे क्या ऑप्शन दे दिए, गो टू डैशबोर्ड। यहाँ से डायरेक्ट कहाँ जाएंगे हम, डैशबोर्ड में चले जाएंगे। चलो, जो काम करना था मैंने इसमें भी कर दिया। अब क्या करता हूँ मैं, क्लोज कर देता हूँ इसमें। अब यही छोटा सा काम कहाँ करेंगे हम लोग, एस फॉर्म पे भी कर देते हैं। तो क्या करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, लेआउट व्यू में जाएंगे, लेआउट व्यू में जाएंगे, यहाँ एक सेव का ऑप्शन है। अब ये पूरा एक लेआउट है, ये लेआउट को क्या कर देता हूँ मैं, स्प्लिट कर देता हूँ, है ना। अब ये दो पार्ट में स्प्लिट हो गया है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक बटन हमें यहाँ पे चलते हैं, और इस यहाँ से हम एक बटन लेकर के आएंगे, और ये डाल दिए। और ये बटन से क्या करवाना है मेरे को, न्यू ना, क्या करवाना है, रिकॉर्ड ऑपरेशन। क्या करना है, ऐड न्यू रिकॉर्ड, और यहाँ टेक्स्ट रखेंगे, ऐड रिकॉर्ड, नेक्स्ट और फिनिश। अब उसी तरीके से क्या करेंगे हम, एक और यहाँ से चलते हैं, और क्या कर लेंगे हम लोग, फॉर्म ऑपरेशन, और क्या करेंगे, ओपन फॉर्म। क्या लेंगे, यहाँ से भी डैशबोर्ड पे जंप करवा देगा ये टेक्स्ट। और क्या करेंगे, क्या लिखेंगे, गो टू डैशबोर्ड, गो टू डैशबोर्ड क्या कर देते हैं, उसके बाद फिनिश हो गया ये। अब ये तैयार हो गया अपना। इसको भी क्या कर लेता हूँ मैं, सेव कर लेता हूँ। क्या कर दूँ, क्लोज कर दूँ इसको भी। चलो, ये भी हो गया अपना। अब इसके बाद फर्दर क्या करना है मुझे, आ जाते हैं दोबारा, हम आ जाते हैं किस पे, सी फॉर्म पे। अब क्या करते हैं, ऐड रिकॉर्ड। अब एक, यस परफेक्टली। अब यहाँ से क्या करता हूँ मैं, मान लो CCNA कोर्स N101, क्या करते हैं, CCNA कोर्स ड्यूरेशन क्या डाल देते हैं, 2 months। कोर्स फी क्या डाल देते हैं, 15,000। टाइप ऑफ कोर्स क्या लेंगे, नेटवर्किंग। और क्या करेंगे इसके बाद, सेव। अब एक और कोर्स मेरे को ऐड करना है ना। अब मान लो डेटा, भूल जाता है यार, 101 क्या है, डेटा क्या कहानी है, अच्छा खुद से वो ले रहा है ना, डेटा साइंस। ड्यूरेशन डाल देता हूँ 6 months का, फी डाल देता हूँ 25,000। और ये किससे रिलेटेड होगा, कोई ऑप्शन लिए हैं डेटा से रिलेटेड, सिक्योरिटी, क्लाउड, सर्वर्स, प्रोग्रामिंग से ही इतना लिए हैं। सर्वर में डाल देते हैं इसको, क्या करते हैं, सेव कर देते हैं। अब ये तो हमने कुछ कोर्सेज ऐड किए। अब यहाँ से डायरेक्ट मैं क्या कर सकता हूँ, डैशबोर्ड पे जा सकता हूँ। यस, डायरेक्ट कहाँ मूव करके हम, डैशबोर्ड पे। अब मुझे मान लो स्टूडेंट वाला फॉर्म खोलना है, क्या खोलना है, स्टूडेंट वाला फॉर्म खोलना है। तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन एस फॉर्म। अब यहाँ से डायरेक्ट क्या खुल गया मेरा, स्टूडेंट फॉर्म। अब हम यहाँ पे डाल सकते हैं, नहीं डाल सकते हैं, स्टूडेंट के सारे एंट्री कर सकते हैं। तो स्टूडेंट की एंट्री, जैसे मान लो कि हमने क्या डाला, H101। स्टूडेंट नेम क्या डाले हम, आदित्य। फ़ोन नंबर क्या डाल दिए, 9334206243। ईमेल क्या डाल दिए, aditya@hubnet hubnet.net। एज क्या डाल दिए, 22 साल। डेट ऑफ एडमिशन ये डाल दिए हम 22/10/2024। जेंडर मेल। फ़ोटो, अब फ़ोटो के लिए यहाँ पे अटैचमेंट का ऑप्शन आ जाता है, यहाँ जाते हैं। अब आदित्य का फ़ोटो लगा देते हैं। और ओके, ये फ़ोटो भी लग करके आ गया।
कोर्स आईडी डाल देते हैं। कोर्स आईडी क्या डालना पड़ेगा, वही जो उसमें डाला हुआ है, इसको डाल देते हैं मान लो N101 में, किस में, और क्या कर देते हैं, सेव कर देते हैं। चलो काफ़ी है, एक रिकॉर्ड डाल दिए कि एक और डाल दें, एक और डाल देते हैं H102 और प्रिया और 8 प्रिया @HUBNET हमने और मान लो उसके बाद डेट ऑफ एडमिशन डाल देते हैं 12/10/2023 क्या डाल देते हैं, और यहाँ चलेंगे और क्या करेंगे, इसी में चेंज कर दी, हालांकि न्यू पे जाना चाहिए था, अच्छा कोई नहीं। और क्या करते हैं, इसका कोई फ़ोटो लगा देते हैं, चलो क्या करते हैं, ओके क्या करें, इसी में चेंज कर रहे हैं ना। चलो ऐड न्यू रिकॉर्ड पे आ जाते हैं और उसके बाद फिर क्या कर लेते हैं, अब देखना है मुझे रिपोर्ट, पहले क्या करना है, रिपोर्ट देखना है। तो यहाँ से क्या करते हैं, गो टू डैशबोर्ड। अब मुझे क्या देखना है, स्टूडेंट का रिपोर्ट देखना है, क्या देखते हैं। स्टूडेंट रिपोर्ट में हमारे पास क्या है, ओवरराइट कर दिया था, ओवरराइट कर दिया था, अच्छा कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से भी हमारे पास क्या होना चाहिए, रिपोर्ट में भी एक बटन दे दें गो टू डैशबोर्ड का या बैक का, तो क्या होगा, इजी हो जाएगा। तो ये रिपोर्ट हमारे पास आ जाएगा इस तरीके से। अच्छा ठीक है, ये तो हो गया। अगर मुझे देखना है रिपोर्ट किसका, कोर्स का, तो हम क्या कर सकते हैं, ओपन सी रिपोर्ट। तो कोर्स रिपोर्ट बहुत बेहतर तरीके से आ रहा है कि हमारे पास इतने सारे कोर्सेज हैं, सारा डिटेल्स क्या समझ में आया। तो इस तरीके से एक एप्लीकेशन पूरा का पूरा बना सकते हैं। अब इसको थोड़ा ब्यूटीफाई करने वाला काम बाकी है, ये आप लोग पे मैं छोड़ रहा हूँ, आप इसको खुद से ट्राई करो, नहीं तो फिर इसको हम करके बताएंगे। तो इतना ही रहने दें अभी के लिए, है ना। फिर एक बार खुद से दोहराइए सेम प्रोजेक्ट को। अब इसी तरीके से किसी शॉप का, किसी दुकान के लिए भी आप बना सकते हैं पूरा का पूरा, नहीं कि जैसे ही कोई आए तो सेल के लिए एक फॉर्म बना लेंगे, सेल में जैसे ही डिटेल डालें वो सब सेल वाले टेबल में क्या होता जाए, स्टोर होता जाए। कैलकुलेटेड फील्ड लेके रखेंगे तो सब प्रॉफिट वगैरह सब निकलेगा। चाहो तो पूरा का पूरा एक सॉफ्टवेयर खड़ा कर सकते हो बिना एक सिंगल कोड लिखे हुए। बस ये एक डेमो में दिखाऊं कैसे काम होगा, और इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन कर दोगे तो बहुत सुंदर प्यारा सा दिखेगा भी है। अभी डिज़ाइनिंग पे बिल्कुल मैंने काम नहीं करा है। आप हर जगह पे बटन्स वगैरह लगा सकते हो, आसान है। कोई कोड लिखना पड़ रहा है, नहीं कोई कोड नहीं लिखना पड़ रहा है। तो फ़िलहाल इसको मैं सेव कर लेता हूँ, यस कर लेता हूँ। फ़िलहाल इसको भी क्या कर लेता हूँ, क्विट एप्लीकेशन कर लूँ। जैसे क्विट एप्लीकेशन किया, क्या कर दिया इसने, है ना। तो उसी तरीके से क्लोज़ का भी ऑप्शन होता है कि क्लोज़ भी कर सकते हैं फॉर्म्स को, रिपोर्ट्स को, ये सब, है ना। चलिए Ctrl F7 करते हैं